आपके पास चलता चावला साहब, अफीम की खेती के मुद्दे पर आप लोग क्या चाह रहे हैं? सरकार ने कार्रवाई तो कर दी है ना, आप लोग नशे की खेती जैसे क्राइम पर राजनीति कर रहे हैं। भाई पहले भी हुआ, अभी भी हुआ, सरकार ने कार्रवाई कर दी, अरेस्टिंग हो गई है और गृह मंत्री कह भी रहे हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता है तो दोगुनी सजा होगी उसको। जी चावला साहब। देखिए आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये राजनीति का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। ये भाजपा और कांग्रेस का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे अपने छत्तीसगढ़ के भविष्य का और छत्तीसगढ़ की युवाओं की जवानी से जुड़ा हुआ खतरनाक ड्रग्स का मामला है, उससे जुड़ा हुआ ये मामला है। और विपक्ष में होने के नाते भी और छत्तीसगढ़ के वासी होने के नाते भी और एक सजग प्रहरी होने के नाते भी हम सबका ये दायित्व बनता है कि छत्तीसगढ़ में जब भी इस तरह का कोई दुस्साहस करने का प्रयास करेगा और इस तरह की अविश्वसनीय घटनाएं जब सामने आएंगी तो उस पर आवाज हमको उठाना चाहिए। और हर नागरिक का, मीडिया का, सबका फर्ज बनता है कि इस पर हम आवाज उठाएं। देखिए, बात सिर्फ यहाँ पे ड्रग्स की नहीं है, ये सिर्फ ड्रग्स का मामला नहीं है, ये पूरे सिस्टम की नाकामी का मामला है। आदित्य जी, ये समझना होगा कि ये पूरा मामला सरकारी संरक्षण का है। और सरकारी संरक्षण का मामला मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि देखिए, ये 150 एकड़ में लगभग फैला हुआ मामला था, जिसमें पूरी फेंसिंग थी, जिसमें लोहे के गेट लगे हुए थे, जिसमें पूरे सीसीटीवी लगे हुए थे, जिसमें पूरे बाउंसरों की ड्यूटियां लगती थी। मतलब ये बहुत सुनियोजित तरीके से ये मामला किया जा रहा था। और स्वयं गृह मंत्री जी ने आज विधानसभा में स्वीकार किया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई। मतलब गृह मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि शासन, प्रशासन, पुलिस, एलआईबी किसी की सफलता नहीं है। यह मुखबिर ने बताया, तब पुलिस को पता चला और तब जाकर छत्तीसगढ़ को इस प्रकार बदनाम करने वाला इतना बड़ा मामला सामने आया, जिसमें 6224 किलो अफीम पकड़ाई, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत तो कई करोड़ होगी, पर स्थानीय स्तर पर उसकी कीमत 7 करोड़ 80 लाख रुपए है। तो हम यह पूछना चाहते हैं कि इतना बड़ा नेटवर्क सरकार के नाक के नीचे चल रहा था, तो क्या वो बगैर सरकारी संरक्षण के चल रहा था? इसीलिए आज हम लोगों ने विधानसभा में शून्यकाल के दौरान हमारे सम्मानित नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर तरणदास महंत जी ने छत्तीसगढ़ के भविष्य को, युवाओं के भविष्य को देखते हुए बहुत मजबूती के साथ स्थगन प्रस्ताव लाया। पर आसानी से सभापति ने हमारे स्थगन प्रस्ताव को फेल भी कर दिया, स्वीकार भी नहीं किया और हमारे 29 विधायकों को सस्पेंड भी कर दिया। तो क्या अब हम जो सदन में भी इस तरह की बातों को नहीं उठाए? क्या आप होली में एक दिन में रायपुर में 120 करोड़ की शराब बेचे दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप 67 नई शराब दुकान खोल के 10,463 स्कूल बंद कर दे रहे हैं। हमारी बात न सदन में सुनी जा रही है, न सड़क में सुनी जा रही है। कमजोर एफआईआर आप कर रहे हैं और कलेक्टर स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि जमीन विनायक ताम्रकार की है। ये विनायक ताम्रकार कौन है? आपके किसान कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है, हमारा आदमी तो नहीं है। और आप आरोपी किसको बना रहे हो? एक मजदूर को। इससे समझ में आता है कि आपसी मिली भगत से चोर चोर मुसरे भाई और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में इस तरह का काम हो रहा है। क्योंकि अगर सरकार ईमानदार होती तो आज सदन में मजबूती से चर्चा कराती और भारतीय जनता पार्टी के सभी भाजपा नेताओं के फार्म हाउस की जांच भी कराती, या सीबीआई जांच की घोषणा करती, या विधानसभा की समिति से इसकी जांच की घोषणा करती। तो आज सवाल भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ नहीं